हे बडी, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का दोबारा स्वागत है एक बार इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जेई विद अस। कुछ मेरे बारे में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मोर देन 6 ईयर्स का दोस्त मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। माय डियर, आज मैं आपके लिए एक नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस लाया हूँ। आपको पता है कि मैंने 28 वीडियोस डाल रखी हैं नेम रिएक्शंस पे। जितनी पॉसिबल नेम रिएक्शन हमारी जेई में हैं विथ मैकेनिज्म मैंने आपको करा रखा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक एक नेम रिएक्शन को पढ़ रहे होगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ क्वेश्चंस का लगाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपन लोग शुरू करते हैं नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है माय डियर, मैंने इसका नाम पार्ट फर्स्ट रखा है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि आप एक टाइम पे सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाओगे, बिकॉज वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको बाई पार्ट करने वाला हूँ। कुछ नेम रिएक्शन आज लूँगा, फिर कुछ नेक्स्ट टर्न पे लूँगा, फिर कुछ नेक्स्ट टर्न पे लूँगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करोगे। ठीक है माय डियर, चूँकि क्वेश्चंस की सीरीज़ है, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कर करके करना। रीज़न बिहाइंड कि अगर आप मेरे को देखते रह जाओगे, करते रह जाओगे, तो आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, ये मेन आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने दे रखा है दोस्त ग्रिग्नार्ड, दैट इज RMGX। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको पता है यार RMGX पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव। तो पहले तो देखो कौन सी नेम रिएक्शन है, सबको समझ में आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, राइट। दूसरी बात कि बोल रहा है कि जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी स्टीरियो पूछ रहा है। देखो पहले ही क्वेश्चन में उसने मजा दिया। हमेशा हम लोग या तो क्वेश्चन का प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जेई में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। वो हमेशा या तो स्टीरियो के साथ आएगा या तो मिक्स्ड फॉर्म में आएगा। बहुत कम चांसेस है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपसे पूछ रहा है कि ये रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का ऑप्टिकली नेचर कैसा है। डायस्टोमर है, एनेंटियोमर है, रेसमिक मिक्सचर है, मीजो कंपाउंड्स है, या ऑप्टिकली इनेक्टिव है। ऐसे टाइप आपसे कुछ कर रहा है। तो देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए कि कभी भी मेरे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप होता है और मैं उस कार्बोनिल ग्रुप में मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूँ, तो दोस्त अटैक दो जगह से हो सकता है। या तो न्यूक्लियोफाइल अबव अटैक करेगा, या तो न्यूक्लियोफाइल बिलो अटैक करेगा। अबव अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ, O माइनस यहाँ, बाकी वैलेंसी आप पूरी कर देना। बिलो अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल बचे यहाँ, O माइनस यहाँ, और ये आपका यहाँ, राइट। तो इसमें भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब हम लोग दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्टीरियो। तो ये तो आप कर ही लोगे ना, इसका अटैक यहाँ कराओगे, इस बॉन्ड को खोलोगे, फिर पानी डाल दोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पे CH3 एक तरफ है, एक तरफ बचा OH आ जाएगा। चाहे तो आप इसको OH को डैश में ले लो, और ये लाइन आप उसको डार्क में रखो, ये न्यूक्लियोफाइल दैट इज CH3। एक पॉसिबिलिटी दोस्त आपके सामने ये है, और एक दोस्त पॉसिबिलिटी आपके सामने कुछ ये है कि इस बार इसको बिलो ले आओ और इसको अबव कर दो। तो दोस्त चूंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, और आपने कभी रूल पढ़ा हो, एक डायस्टोमर की डेफिनेशन पढ़ी हो कि ना तो मैं तुम्हारी मिरर इमेज और ना मैं तुम्हें सुपर इम्पोज करूँ। तो आप देख सकते हैं ये दो स्ट्रक्चर ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ना ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। दैट्स वाई माय डियर, इसको अपन लोग डायस्टोमर का पेयर बुलाते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसको R एंड S से भी देख सकते हो दोस्त, कि ये मेरा R का R ही रह गया, और जबकि ये वाला R का इमेजिन करना S हो गया, क्योंकि पलट जाएगा। तो होता क्या है, डायस्टोमर में अगर मैं RS के टर्म्स में बात करूं तो एक को हम लोग होल्ड किया करते थे और दूसरे को वेरिएबल बनाया करते थे। याद है मेरी बात? तो समथिंग लाइक यहाँ पे भी कुछ वही हो रहा है। डायस्टोमर के कुछ यील्ड आ रही है और इसका आंसर फाइनली हमारा डायस्टोमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी मैंने ग्रिग्नार्ड से दिया है। आप सोच रहे हो ग्रिग्नार्ड से क्वेश्चन इतने सारे क्यों दिए हैं? क्योंकि दोस्त ग्रिग्नार्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड से आते हैं।
चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक रिएक्शन दे रखी है, ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, और आपसे बोलता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप क्या कर रहे होगे, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। अब यहाँ पे एक बात मेरी लॉजिकली सोचना, जैसे ही आप इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और आप सोच रहे हो कि आप न्यूक्लियोफाइल का तुरंत अटैक कर दोगे, तो ये ऐसा मत करना। ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। क्या बोला, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। जहां पे हिंड्रेंस कम होगी ये उस साइड पे अटैक करेगा। अब आप देख पा रहे हो दोस्त, अगर मैं इसको यहाँ पे ना अटैक करा के इसका मैं रेजोनेंस करा दूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे। ये मैं रेजोनेंस करा देता हूँ, जैसे मैं इसका रेजोनेंस कराऊंगा दोस्त तो यहाँ कहीं पहुँचूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओपन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्त हिंड्रेंस कम है, और हिंड्रेंस कम होने की वजह से आप न्यूक्लियोफाइल दैट इज MgBr जो भी है, ये पॉजिटिव को यहाँ कर देना और नेगेटिव को इस बार अटैक यहाँ करा सकते हो। और जैसे आप अटैक कराओगे तो यहाँ आ जाएगा CH3, ये यहाँ पे ये OMgBr। फिर आप इसमें पानी डाल सकते हो, पानी डाल के टॉटोमराइज करा सकते हो। ये तो हम किए हुए हैं, पहले अपना इनॉल बन गया और फिर आप इसका टॉटोमराइज करके वापस से कहीं यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या इस आंसर के रिस्पेक्ट में, कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? हाँ भाई, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा, लोगों की आंखों को पहला ऑप्शन भी दिखता है, बहुत सारे बच्चे इसको पहले ऑप्शन में टिक करके आते हैं। ठीक है, इवन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो डी टिक करके आते हैं। बहुत तरह तरह के बच्चे हैं, अपना अपना करने का तरीका है बच्चों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक क्वेश्चन और करते हैं, सो दैट ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चंस बहुत स्ट्रांग हो जाए हमारे। ओके, सेम है, इसको अपन लोग एपॉक्साइड्स बुलाते हैं। एपॉक्साइड में ग्रिग्नार्ड का रोल एकदम सेम वही होगा, दैट इज न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। एक ही मूल मंत्र है, उसको याद रखिए, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। अब देखिए ये है, तो आप पहले तो ए बना लो, ये MgBr। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है दोस्त कि ये वाला हिस्सा पार्शली पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा पार्शली नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है जाके अटैक करेगा। अब देखो दोस्त, ये एपॉक्साइड्स की रिंग है, आप देख पा रहे हो। थोड़ी देर के लिए मैं इस पोजीशन नंबर को 1 बोल देता हूँ, इस पोजीशन को पोजीशन नंबर 2 बोल देता हूँ। आप लॉजिकली सोचो कि कौन सी पोजीशन में ज़्यादा हिंड्रेंस है, तो आंसर इस पोजीशन नंबर 2 में। और कहाँ हिंड्रेंस नहीं है, आंसर इस पोजीशन नंबर 1 में। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पोजीशन नंबर 1 पे। जब ये अटैक करेगा दोस्तों, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, तो समथिंग लाइक कुछ ऐसी पिक्चर बन जाएगी। ये 5 की रिंग, ठीक है, ये खुल के यहाँ पे डार्क लाइन पे OH, यहाँ पे डैश 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 मिथाइल के साथ, और ये कार्बन आके चला जाएगा। और जब ये आएगा तो ये समथिंग लाइक कुछ ऐसे आएगा, डैश 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 डैश, ये ऐसे कार्बन था, ये ऐसे कुछ ऐसी कुछ इमेज आपको नज़र आने लग जाएगी। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? हाँ, आंसर इज ए दिख रहा है हमको ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर आपने इसको डार्क कैसे सोच लिया, इसको आपने डैश कैसे सोच लिया। तो दोस्त, जब मैंने इसको अटैक किया तो ये बॉन्ड खुला, तो इसकी पोजीशन में तो कोई चेंजेस नहीं आया ना, ये तो बस खुल के सीधा हो गया। समझ रहे हो ना, ये खुल के पहले ऐसे था, खुल के सीधा हो गया। इन्वर्ट तो दूसरी पोजीशन होगी ना, एक अबव और एक बिलो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा ऑप्शन उठाता जो कि है नहीं यहाँ पे, फिर भी बनाता कि दोनों डार्क बना देता, इसको डार्क बना देता और इसको भी डार्क बना देता। तो दोस्त आप बताओ प्रोडक्ट तो कॉपी पेन चलाने में मजा आती है आपको, कोई फ़र्क नहीं है, बना लेते हो आप लोग। लेकिन ये पोजीशन में देख रहे हो कि यहाँ पे डार्क सेम साइड है, मतलब दोनों सेम प्लेन में है, तो रिपल्जन की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसीलिए अपन लोग इसको किस में रखते हैं, हमेशा डैश में रखते हैं, और इसको अपन लोग डार्क में रखते हैं, सो दैट ये रिपल्जन से दूर बच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन की देख रहे हो मैं कितने प्यारे क्वेश्चन विद स्टीरियो करा रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होगे
और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जब आप इसको देख रहे हो तो आप वीडियो को पहले पॉज कर रहे होगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, फिर आप क्रॉस चेक कर रहे होगे। ठीक है दोस्त, चलो अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? हमसे बोल रहा है, फिर से देखो, प्रोडक्ट का स्टीरियो पूछ रहा है, यहाँ पे पैलेडियम पड़ा है। देखो कौन सा पहले रिएक्शन है, ठीक है, इसको अपन लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन को जब आप ऐड करते हो उसको आप हाइड्रोजनेशन नाम देते हो, और वो काम किसी कैटलिस्ट प्रेजेंस में होता है, जैसे प्लेटिनम पड़ा है या पैलेडियम पड़ा है या निकल पड़ा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चारकोल, ऐसे गद्दा चारकोल की बिछाते हो, उस पर अटैक करते हो। ये मैंने बताया हुआ है आपको नेम रिएक्शन की सीरीज में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब दोस्त कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन का अटैक कराना है। जब आप अटैक कराओगे तो ये ऐसे और ऐसे। दोस्त आपके सामने दो पॉसिबिलिटी लाके मैं खड़ा कर दूंगा। एक पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी कि यहाँ पे CH3 हो जाए और एक H यहाँ पे हो जाए, पॉसिबिलिटी नंबर 1। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी कि जब मैं इस पर अटैक करूँ तो यहाँ पे H आ जाए और यहाँ पे CH3 आ जाए। यही दो मेन पॉसिबिलिटी हैं, H इधर, CH3 इधर, और CH3 इधर, H इधर, राइट। ये दो मेन पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं, मतलब दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। गेम खत्म। अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया था, ये दोनों स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लग रहा है कि ना तो मैं तुम्हारी मिरर इमेज और ना मैं तुम्हें सुपर इम्पोज करूँ, राइट, ना मैं तुम्हारी मिरर इमेज और ना मैं तुम्हें सुपर इम्पोज करूँ। तो डेफिनेटली इसका एक ही आंसर है, दैट इज अपना डायस्ट्रोमर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट नेम रिएक्शन से बने हुए हैं। आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारी नेम रिएक्शन एटलीस्ट एक ना एक बार देखी जरूर होगी। जैसे अब ये देखो क्वेश्चन, Na ड्राई ईथर, ये क्वेश्चन हमारा वुड्स रिएक्शन से गिवन है। किससे गिवन है? वुड्स रिएक्शन से गिवन है। आपसे बोलेगा कि वुड्स रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनते हैं तो क्या बनते हैं। तो याद करो दोस्त, हमने बचपन से पढ़ा है कि यार अगर RX है उसको 2 टाइम्स लेते थे, 2 टाइम्स Na में डालते थे तो RR + NX बनता था। मैंने बहुत शिद्दत से वुड्स फिटिंग और वुड्स रिएक्शन पढ़ा रखी है नेम रिएक्शन की सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ देखे होंगे इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो चूँकि दोस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस है इसलिए सारा डेप्थ में इतना नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आओ ट्राई करते हैं। और एक तो यहीं ट्राई कर लेते हैं। यहीं ट्राई करने का मतलब सीधे सीधे मैं इसको बस हल्का सा रब कर दे रहा हूँ यार। कुछ ऐसे कर लें, यहाँ पे बीच में Na रख लें, 2 Na रख लें और इसकी 2 पिक्चर बना लें। पहली पिक्चर कुछ ऐसी, CH2Cl, CH2Cl और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका CH3। एकदम सेम पिक्चर बना लेते हैं और इसको मर्ज करा देते हैं। मतलब ये यहाँ से गायब करते हैं, ये यहाँ से गायब करते हैं, यहाँ से गायब करते हैं, यहाँ से गायब करते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे दिख रहा है क्या, एक CH3 डाउन, CH3 डाउन, तो ये ऑप्शन तो है ही है। लेकिन जल्दी मत मचाना क्योंकि एक ऑप्शन D भी दे रखा है जिसमें A और B भी दे रखा है। तो क्या हम इस सिचुएशन को भी ला सकते हैं? तो आओ टैकल करते हैं उस सिचुएशन को। अगर ला पाए तो, नहीं ला पाए तो फिर हमारा आंसर A हो जाना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है दोस्त, राइट, हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन है। अब मैं इसको, इसके दूसरे मोल को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ क्या? सपोर्ट देना, नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। अपनी मर्जी से नंबरिंग कर रहा हूँ, दिल पे नंबरिंग मत लेना। ये 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका मैंने 2 ले लिया, 2 वाला CH2Cl कर दिया, ये 3 और ये 4 और 4 पे मैंने CH2Cl ले लिया। एक बार फिर से वुड्स लगाने की कोशिश की। वुड्स लगाने के लिए मैंने सारे गायब किए यहाँ पे NaCl होते हुए।
और अब देखो आपके ट्रांसफॉर्म में नज़र आएगा, एक CH3 यहाँ नज़र आएगा, ये CH2, ये इधर वाला CH2, ये रिंग वाला, ये इधर, ये CH2 और ये CH2Cl, कुछ समथिंग लाइक ट्रांसफॉर्म नज़र आएगा। देखो रफली दिख रहा है, तो ये दिख रहा होगा आपको। तो एक आपको ये ए भी दिख रहा है और एक आपको बी भी दिख रहा है, इसका मतलब इसका डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, वुड्स लगाया था, मैंने आपको वुड्स पढ़ाया था, हमने पढ़ा था कि जब 2 मोल्स होते हैं तो क्या करते हैं। यहाँ पे एकदम सेम वही काम किया हुआ है, जब 2 मोल होंगे तो ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5। पहचानिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोनोलिसिस करने को कह रहा है, राइट। ठीक है भाई, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन इन द ओलिसिस ऑफ ओजाइलिन। ओजाइलिन का आप ओलिसिस करिए और हमें बताइए कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आइए, ओलिसिस भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इसको O3 में डालते हो और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देते हो, याद है, ट्रिक सिखाया था। इस बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, उस तरह यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये है। दूसरी, इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखता हूँ कुछ ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेंस होने की वजह से दोनों स्टाइल में लिखा जा सकता है। एक्सेस में O3 पड़ा हुआ है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, प्लस यहाँ के साथ CH3, हाँ, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, बाकी वैलेंसी H से, प्लस नीचे वाला डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। नंबरिंग आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए अपनी मर्जी से नंबरिंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो दोस्त ये 1 और ये 2 वाला है ना, और ये आपका 6 और ये आपका 5 वाला है, ये आपका 3 और 4 वाला है। अब इधर भी वही था, एकदम सेम वही क्या था, देखो ये 1 था, ये 2 था, थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 अपनी मर्जी से नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से नंबरिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरा 1 वाला, ये मेरा 2 वाला दोस्त है ना, इधर मेरा ये मेरा 6 वाला, ये मेरा 5 वाला, ये मेरा 4 वाला, ये मेरा 3 वाला। हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या पहली पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, चलो ट्राई करके देखते हैं। CHO, हाँ भाई CHO यहाँ मिला हुआ है, इवन आपको यहाँ पे भी मिला हुआ है वो, तो ये तो है ना। अच्छा बी चेक करो, CH3COCHO, CH3COCHO, हाँ देखो ये CH3COCHO, तो ये भी है, मतलब बी भी ऑप्शन सही है। सी में क्या है, CH3COOCH3, तो देखो ये है CH3COOCH3, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, दैट इज़ ये वाला ऑप्शन। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यही चीज़ ऑब्टेन नहीं हो रही है। आप देख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OCHO कहीं पे भी ऑब्टेन नहीं हो रहा है दोनों के ओलिसिस कराने पर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप समझ पाए होगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्त, पक्का। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस से गिवन क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में याद करो आपने COK के सॉल्ट बनाए होंगे, एक पार्ट एनोड लिया था, एक पार्ट हमने कैथोड लिया था। हमने पढ़ा था कि एनोड पे हमेशा दोस्त क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन मीन्स हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद करो ये बात। और हमने पढ़ा था कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है दोस्त, रिडक्शन होता है, एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद करो उसको अपन लोग वाटर डालते थे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी, याद आ रहा है कुछ। और यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप का रेडिकल बन जाता था दोस्त। देखो अब याद करो, एक रेडिकल यहाँ बनता था, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, प्लस बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ेगी, KOH के फॉर्म में नीचे बैठेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये सब हम देख चुके हैं यार।
ठीक है, और ये दोनों कंबाइन करके कुछ ऐसे रेडिकल बना देंगे, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड बना देंगे, मतलब इथीन बन जाएगा। और इसमें कोई ऑप्शन है क्या? दैट इज़ हाँ, ऑप्शन इज़ बी हमारे सामने है। ठीक है, ओके। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखा जाए तो ये दो टाइप के क्वेश्चन का फॉर्म है। एक है मार्विन पॉन्ड्रॉफ रीअरेंजमेंट, मैंने कराया है रीअरेंजमेंट के नाम पे, मार्विन पॉन्ड्रॉफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ से S+ करके हीट कर रहे हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आप देख पा रहे हो, ऑप्शन को पकड़ो कि सभी में 6 की रिंग बनी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं रिंग दोस्त रिंग एक्सपेंशन जरूर हुआ होगा। अब जब रिंग एक्सपेंशन हुआ होगा तो कहानी आपको यहाँ पे आके मिलेगी कि आप इसके H+ को लेते हो, इसके H+ को यहाँ अटैक करा दो, सो दैट एक तो कार्बोकैटायन तुम्हें स्टेबल मिल जाए, ये एक तुम्हें स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, और यहाँ पे H आ गया। लेकिन चूंकि दोस्त आपको पता है आप हमारे साथ रिंग एक्सपेंशन खूब बार किए हो, तो इस बार रिंग एक्सपेंशन फिर से कर देते हैं। आओ एक बार, जब रिंग एक्सपेंशन करने की सोचेंगे तो ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये ऐसे, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था ही। तो ये वाला ओल्ड पॉजिटिव चार्ज और ये इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे तो 5 से रिंग दोस्त 6 की हो जाएगी। रिंग 6 की हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा। बट अभी रुकना, अभी रुकना, जब आप 5 की रिंग से 6 की रिंग पहुँचोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, तो आपको यहाँ से माइग्रेशन करना ज़रूरी है। और वो भी कह सकते हो माइग्रेशन बोलो, या आप इसको 1,2 मिथाइल शिफ्ट नाम दे दो। आप सीधे इसको मिथाइल शिफ्ट करा दोगे तो कार्बोकैटायन दोस्त तुम्हारा और स्टेबल बन जाएगा, स्टेबल नहीं और स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, हीट करना है, तो अपन लोग यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। समथिंग लाइक कुछ आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ भाई, हमको ऑप्शन डी दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है परऑक्सी एसिड्स के बारे में, MCPBA, मेटा क्लोरोपरऑक्सी बेंजोइक एसिड, मैंने आपको बताया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। और ये याद करो कि अगर आपके सामने कोई अल्कीन होती थी और आप इसमें MCPBA डालते थे तो ये एपॉक्साइड देता था। क्या देता था? एपॉक्साइड्स देता था। याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ, हमने पढ़ा था एपॉक्साइड्स देता है। तो यहाँ पे भी वही कुछ करने वाले हैं हम लोग, एपॉक्साइड लेने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि पहले तो सर C और D ऑप्शन को हटा दो, क्योंकि ये दोनों एपॉक्साइड नहीं दे रहे हैं, लेकिन A और B दोनों दे रहे हैं, तो किस पे टिक करें? A पे टिक करें या B पे टिक करें? तो देखो यार, याद करो इसकी मैकेनिज्म को, हमने पढ़ा था कि हमेशा इस पर स्टार्टअप प्रोटॉन से होता है, और प्रोटॉन हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो दोस्त आपको दिख रहा है एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर वाले में ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है इसी का एपॉक्साइड बनेगा, और एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ हमारा बी। ठीक है, ए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मैकेनिज्म को देखने के लिए पीछे की वीडियोस देखिए, जो एकदम एग्जैक्टली नए बच्चे देख रहे हैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज़ पीछे की वीडियो देखो, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो कौन सी मैकेनिकल रिएक्शन हो रही है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसको अपन लोग नेम रिएक्शन नाम दिया था, मैंने आपको पढ़ाया था। इसको अपन लोग हाइड्रोक्सिलेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन से टाइप का हाइड्रोक्सिलेशन है। मैंने बेटा 4 तरह के हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ाए हैं, जिसमें से 2 सिन में जाते हैं और 2 एंटी में जाते हैं। याद करो, ऑस्मियम वाला सिन में जाता था, Ag2O एंटी में जाता था, MCPB एंटी में जाता था। ये आपको याद होने चाहिए यार। मैं सारे इस टाइम डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको बस इतना हेल्प करूँगा कि हाँ भाई,
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है और ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। सिन का मतलब जो दोस्त OH जब भी तुम्हारे सामने डबल बॉन्ड दिया होगा और यहाँ पे तुम इसका हाइड्रोक्सिलेशन करोगे तो जो तुम्हें OH दिखाई देंगे वो सेम पैटर्न में दिखाई देंगे, सेम फॉर्म में दिखाई देंगे। आइदर वो दोनों डैश डैश में हो, आइदर वो दोनों सॉलिड फॉर्म में हो, इट्स डिपेंड। ठीक है, तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन में जिसमें OH दोनों या तो अबव है या तो दोनों बिलो है? क्या पहले ऑप्शन में है? क्या पहले ऑप्शन में ऐसा है कि OH अबव है और यहाँ पे तो एक ही OH, हटा ही दो ऑप्शन को, हटा दो यार। ठीक है, पता नहीं क्या बनाया ऑप्शन वाले ने। और ए ऑप्शन डी को भी हटाओ, देखो इसमें भी एक ही है जरा। लेकिन बी ऑप्शन को देखो जो हमारे काम का है कि दोनों OH देखो, जो मैं बोल रहा था कि वो सेम साइड है। ठीक है, जबकि यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में देख सकते हो एक अबव है और एक बिलो है, तो दो सी आंसर तो नहीं होगा। क्या आंसर होगा? दैट इज ओनली एंड ओनली बी आंसर हो पाएगा। इट्स टू सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। बस आपके कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नेम रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो आप कर पाओगे। देखो हमारे सामने दे रखा है हाइड्रोबोरेशन, तो हमने एक रिएक्शन पढ़ा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद करो हमने डाइबोरेन से रिएक्शन पढ़ा था, मैंने इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था। ठीक है, इवन मैंने यहाँ पे भी नेम रिएक्शन में पढ़ाया होगा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक है, डाइबोरेन के प्रेजेंस में होती थी, B2H6 याद किया करते थे। तो इसकी बेसिक पहले बातें जो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि भैया सबसे पहले तो ये हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा। गेट बंद कर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो मैकेनिज्म होती है दोस्त, वो सिन मैकेनिज्म होती है। ये दो बातें अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन यूं खत्म हो जाएगा आपका। अब याद हो थोड़ी थोड़ी बातें कि भैया एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करना है और दूसरा सिन मैकेनिज्म जाना है। तो जहाँ पे अपन के पास यार B2H6 हुआ करता था, वहाँ पे उसने H को D से रिप्लेस कर दिया है, मतलब उसके आइसोटोप पे काम कर रहा है। डजेंट मैटर, काम तो वही होना है, मैकेनिज्म सेम वही होनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी मैकेनिज्म पता होगी। ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए आपके सामने कोई अल्कीन है और आप इसको B2H6 की जगह B2D6 डाल रहे हो, तो B2D6 को आप ऐसे लिख सकते हो BD3 का होल ट्वाइस, या BD3 को आप ऐसे लिख सकते हो BD2D। अब आप ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन वहाँ देते हो जो एंटीमार्कोनिकॉफ में जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं, तो आप हाइड्रोजन जगह क्या दोगे दोस्त? ड्यूटेरियम दोगे। राइट, मेरी बात समझ पा रहे हो? यही हम लोग करते थे ना। और इसी तरह 3 बार ऐसे करेंगे तो 3 बार यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 NDDD, ऐसे बनते चला जाएगा, है ना। कुछ याद आ रही हो कहानी? तो मतलब यहाँ पे आपका CHD, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ आपका CH3 एंड सो ऑन। ऐसे हमने बनाया था, मैं रफली बना रहा हूँ एकदम। तो आपका ओवरऑल D वहाँ पे आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? कम है। ठीक है, और उसके बाद तो चूँकि पेरोक्साइड पड़ा है इसलिए लास्ट में वो चलाते थे। अब आपके सामने दोस्त देखो साइक्लोपेंटीन दे रखा है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो साइक्लोपेंटीन बनाओ पहले, इस पे लगाया 1 पे मिथाइल, ये तुम्हारे सामने दे रखा है। तुमसे बोल रहा है कि बताओ D कहाँ लाओगे, तो D दोस्त कहाँ लाओगे? देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो D वहाँ आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। राइट, तो इस वाली कार्बन पे मतलब नंबर 1 और नंबर 2 में नंबर 1 वाले पे D आ जाएगा। किस ऑप्शन में नंबर 1 वाले पे D है मिथाइल के साथ? देखो एक ऑप्शन A है, एक ऑप्शन B है। किस ऑप्शन का हैप्पी बर्थडे करें? सर C और D का कर दो, कर दिया। ठीक है, अब अगला माइंड। अभी मैंने आपसे कहा कि ये कौन सी मैकेनिज्म होती है? सिन मैकेनिज्म होती है। मतलब जिस नेचर का D होगा उसी नेचर का OH भी होगा। क्या बोला मैंने? जिस नेचर का D होगा उसी नेचर का OH भी होगा। अब यहाँ पे B ऑप्शन में देखो D ऐसे आ रहा है और A ऐसे आ रहा है, मतलब OH ऐसे आ रहा है, मतलब दूसरे के एंटी आ रहे हैं। D बिलो है तो OH अबव है। मैंने क्या कह रहा हूँ भाई, ये सिन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए इसको हटा दो। बचा कौन सा आंसर? दैट इज
आप देख पा रहे हो मैं सारी चीज़ें एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्टीरियो भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं नेम रिएक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यही केमिस्ट्री की ब्यूटी है, कभी भी एक फॉर्म से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, वो हमेशा मर्ज फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा कौन सी मैकेनिज्म लग रही है, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, उसके बाद काम क्या होगा। पहले नाम फिर काम। ठीक, राइट। उम्मीद कर रहा हूं आप वीडियो पॉज करके इसको कर लोगे, बट फिर भी मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, आओ देखो, आपने दिख रहा है LiEHOT और अमोनिया। तो दोस्त ये आपका एक ब्रिज रिडक्शन नेम रिएक्शन है। मैंने ब्रिज रिडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वीडियोस में पीछे देखना। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है, समझ में आता है दोस्त तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो डबल बॉन्ड आप वहाँ लाने की सोचते हो, डबल बॉन्ड आप वहाँ लाने की सोचते हो जहाँ पे वो डायरेक्टली अटैच है। तो एक साइड दोस्त मिथाइल है, एक साइड आपका इथर है। तो और दोनों ही आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैं इस बार दोबारा नहीं कर रहा, इतना समय नहीं है दोस्त। आप इसको लिथियम या सोडियम या किसी भी मेटल के साथ अमोनिया के साथ ट्रैप करवा के इथेनॉल एज अ को सॉल्वेंट यूज़ करोगे। मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको याद होगी, नहीं तो आप पीछे की सीरीज देखो। ठीक है दोस्त, और हम कुछ इस तरह पहुँचते हैं कि दोनों डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई कर सके, मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप को के साथ डबल बॉन्ड डायरेक्टली लगा पाएँ। तो एक देखो ये हो सकता है दोस्त, और एक देखो दोस्त ये हो सकता है। इससे ये आपस में दूरी भी बनाए रखेंगे मिथाइल और ये। तो यहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट मेरा ए बन गया। पहले आओ बहुत सारे ऑप्शन को तो कैंसिल करें, तो ए बोलो या इसको उसने पी नाम दिया, पी। ठीक है ना, तो भैया पहले इसको ए को हटाओ, बी को हटाओ, बचता है सी और डी। इसी बुद्धि लगानी है। देख सकते हो हमारा एकदम सेम बन रहा है। आप एक जगह पी कर लो क्योंकि आप पी इसको सिंबल दिया उन्होंने, तो देख सकते हो ये है। अब यहाँ से आगे कहानी क्या हो रही है, आगे की कहानी ये कहती है कि आपके सामने दीदी, आपके सामने ओजोन है, और वो भी कितना इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट है। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब हो रहा था। ओजोन है और 1 इक्विवेलेंट है, मतलब आपको ओजोसिस करना है, और वो भी एक इक्विवेलेंट है, दोनों नहीं है, मतलब आप किसी एक बॉन्ड को तोड़ोगे। दोस्त अब आप लॉजिक सोचो, किस बॉन्ड को तोड़ना प्रेफर करोगे। अगर मुझसे ओजोसिस करने को कहता है तो मैं इनमें से किस बॉन्ड को तोड़ूं। तो बहुत अच्छी बात तरह पता होगा कि ओजोसिस हमेशा उस बॉन्ड को तोड़ने पे मजबूर करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब आप दोस्त देख पा रहे हो कि इधर जो है वो ये +R से स्टेबलाइज कर रहा है, और ये जो है ये +I से स्टेबलाइज कर रहा है। तो अंडरस्टूड है दोस्त कि जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव से कहीं ज़्यादा होने वाली है, राइट। इसका मतलब जो ओजोन वाला जब भी बॉन्ड क्लीवेज करेगा वो वहाँ से करेगा जो कि बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हिंडर्ड है। तो भैया कौन कौन सी बॉन्ड है, वो साफ साफ दिख रहा है, दैट इज़ बॉन्ड नंबर ये वाली। तो मैं इसको ब्रेक करूँगा, मतलब इसको ब्रेक नहीं करूँगा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है जो कि मी को ब्रेक नहीं करा रहा है और इसको ब्रेक करा, देखो सी ऑप्शन, देखो मी को ब्रेक करा दिया, तो सी को हटा दो बचा कौन सा, डी। आई एम सॉरी, एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एनालिसिस तो कर ही लोगे यार, कुछ करना फिर ना, डबल बॉन्ड लगा देना बस दोनों जगह। ठीक है, राइट। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। बट इस क्वेश्चन को आने के लिए आपको 2 तरह की डिफरेंट नेम रिएक्शन चाहिए थी, एक आपकी ब्रिज रिएक्शन और एक आपका ओजोलिसिस। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्या बोलता है, बोलता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ए बना रखा है, फिर HCl बनाया है और बी बनाया है। ठीक है दोस्त, सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या होगा, इसके पास H+ होगा।
दिल से सोचो H प्लस कहाँ पे लेके आए, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे लेके आए या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड पे लेके आए। तो देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे H प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में बोल के ज़्यादा अच्छा है, इसको बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में। H प्लस प्रोटॉन वहाँ आता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोस्त मैं कह सकता हूँ कि ये ऑक्सीजन का sp3 है और ये कार्बन का sp2 है। मैंने ग्रेटर देन साइन को लगाया ना है, ये इसलिए लगाया है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सप्लेन करता है कि भाई ऑक्सीजन का sp3 जो है वो कार्बन के sp2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब दोस्त तुम इस H प्लस को इसके पास लेके आओगे। बारीक बारीक से देखो क्या बना हुआ है भाई, ये ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सीएल बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है, और एक यहाँ पे भी लगा हुआ है ना। H प्लस है, प्रोटॉन ले आया, मान के चलेंगे, पानी निकाल के कार्बोकेटाइन बना लिया, मैं मान के चल रहा हूँ, इतना आप कर लोगे। चलो अब देखो हमको क्या करना है, रिंग को यूज़ करना है और रिंग को क्लोज करना है, क्योंकि क्लोज रिंग एक ओपन रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है, राइट। तो अब आप सोचो किसको इस तरह तोड़े। यहाँ अगर मैं तोड़ता हूँ ऐसे तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, ये वैसे का वैसे, ये ऐसे, ये वैसे, ठीक है, और ये इसके साथ कुछ इस तरह बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और भाई कहीं ना कहीं Cl भी था हमारे पास, Cl अपने आप निकल जाएगा वहाँ से, है ना। और जैसे Cl निकलेगा तो ये रिंग क्लोज होके फाइनली आपके HCl, चूँकि इसको बाहर निकालना है, और जब आपको हमारे पास एक Cl भी तो है यार, है ना, ये Cl है, इसको बाहर निकालना है, तो H और Cl को आप बाहर निकाल सकते हो और बॉन्ड का क्लीव करा के आप सीधे किस ऑप्शन पे आके अटक सकते हो। हमारे सामने कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि एक सेकेंड यहाँ पे पानी का भी तो अटैक करा दो, यहाँ पे हम पानी का अटैक करा देते हैं, मान के चलना सीधे OH आया होगा दोस्त यार, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये इधर, ठीक है। एक तरफ आपका OH आया, एक तरफ आपका Cl आया, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड बीच में आ गया होगा, कुछ ऐसा टाइप बना होगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं किया, ओके। उसके बाद पहले H प्लस डाला, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर पानी डाला, फिर HCl बाहर निकाल दिया, ठीक है। था ना सिंपल क्वेश्चन। चल क्वेश्चन नंबर 13, अगेन टू सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाना है, 2-3 फॉर्म का मर्ज्ड है क्वेश्चन ये। देखो पहले पढ़ा है Br2CCl4, Br2CCl4 क्या करता होगा, एडिशन रिएक्शन करेगा तो दोनों तरफ Br आ जाएंगे, नो डाउट। एक Br यहाँ आ जाएगा, एक Br यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे एल्कोहलिक KH पड़ा है एक्सेस में, तो याद करो जब कभी भी एल्कोहलिक KH पड़ता था तो अपन लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करते थे, मैंने पढ़ाया है ये बात। तो ये समथिंग लाइक दोस्त कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट, है ना। एल्कोहलिक KH NaNH2 डालेंगे तो कुछ यहाँ हम पहुँचेंगे, और इसके बाद फिर से इसने NaNH2 डाला है, जब इसने फिर से NaNH2 डाला है तो हम फिर से माइनस में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ आपका पार्शली पॉजिटिव ये इस पर अटैक कर देगा। तो कुछ ऑप्शन मैच करते हुए नज़र आ रहा हो तो बता देना दोस्त, दैट इज कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना था, इट्स टू सिंपल क्वेश्चन, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पीछे करके गए हैं, डाइबोरेन वाला क्वेश्चन है, बस इस बार इसने थोड़ा सा आपके साथ गेम खेला है। यहाँ पे CH3COT दे रखा है,
याद करो थोड़ी बात मैकेनिज्म की, जब हम लोग कभी भी अल्कीन में होते थे और उसको हम लोग ऐसे करते थे तो यहाँ कहीं पहुँचते थे, राइट, यहाँ कहीं हम लोग पहुँचा करते थे और कहानी यहाँ से आगे बढ़ाते थे। अब देखो यहाँ से 3 रास्ते खुलते हैं दोस्त, मैंने तीनों रास्ते बता चुके हैं, फिर भी बस आपको रिकॉल करने के लिए कर रहा हूँ। जब आप H2O2 डालते हो तब आपका अल्कोहल बनता है, जब आप CH3COOH डालते हो तो आपका अल्केन बनता है, और जब आप अमोनिया टाइप डाल के हीट करते हो तो एमाइन टाइप बनता है। याद करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने पीछे कराई है, नेम रिएक्शन में ही कराई है, आप इसको देखना, ठीक है। इवन आपको ये क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मिलेगा, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है इसको, ठीक है। तो अब आप टैकल करो इस क्वेश्चन को। अब आपके सामने देखो BH3 की जगह BD3 है। पीछे अभी बताया था आपको कि जब H की जगह D होगा तो हाइड्रोजन वहाँ आता है, चूँकि एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करते हैं, बताया था। और ये इसकी मैकेनिज्म सिन मैकेनिज्म होती है दोस्त, लेकिन यहाँ पे उसने स्टीरियो पूछा ही नहीं है, तो हम बिना स्टीरियो के काम करना है मुझे। तो एंटी मैकेनिज्म में हम लोग करते थे, एंटी मार्कोनिकॉफ में, कि हाइड्रोजन वहाँ आता था जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते थे, बट इस बार हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा, डी आएगा। तो इनमें से अगर मैं 1 2 3 में, तो मुझे 2 वाले नंबर पे डी चाहिए। किस वाले ऑप्शन में 2 वाले नंबर पे डी है? पहले तो ऑप्शन बी और डी हटा दो, तुरंत हटाओ। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बचता है ए और सी, आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ गई है इसको। अब यहाँ पे इसने दोबारा डी दे रखा है, जबकि यहाँ उसने टी दे रखा है, और यहाँ पे उसने नेक्स्ट में डाल रखा है CH3COT। तो दोस्त जहाँ पे ये H है ना, अगर आप इस H को T से रिप्लेस करोगे तो आपका T आएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो इसका मतलब T चाहिए आपको। किसके पास ऑप्शन में है दोस्त? सी वाले क्वेश्चन में इसका आंसर है। ए वाले में दोनों पे DD आया हुआ था, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि CH3COT दे रखा है, राइट। इट्स सिंपल क्वेश्चन, बट आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है दोस्त, पक्का। चल अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा OMDM है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन टाइप क्वेश्चन है। याद करो हमने पढ़ा है OMDM, बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मार्कोनिकॉफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अल्कीन होती थी तो इसमें हम लोग HgOAC डालते थे, Hg+OAC- फ्री अटैक कराते थे, फलाना ढिमकाना रिंग बनाते थे। अब मैं रफली बना रहा हूँ यार, बहुत हो गया बता के। इसके बाद आप अटैक कराते थे, ऐसे कुछ करते थे। याद है ये OMDM? उम्मीद कर रहा हूँ याद होगी, नहीं तो भैया नेम रिएक्शन की सीरीज में जाके देख लेना, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आप हमेशा वहाँ पे लाओगे जहाँ पे आपके पास ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन। OH मतलब वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। बात समझ में आ रही है? हाँ, ओके। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल। और इसके बाद चूंकि एंटी मैकेनिज्म को फॉलो करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका मैकेनिज्म एंटी होता है ना। 2-3 बातें पता होनी चाहिए यार, नहीं तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब एंटी होने का मतलब H और वाटर का OH अपोजिट हो जाए, H और वाटर का OH अपोजिट हो जाए, और उसमें भी OH यहाँ वाले पे आए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो किस किस ऑप्शन को काटें? पहले ए ऑप्शन को काटो, बी ऑप्शन को काटो, सी को रोको 1 मिनट, लेकिन नहीं काट दो, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कहाँ CH3 पैदा कर दिया उसने, हटा दो। बचता एक ही ऑप्शन है दोस्त, डी। इसमें एक तो देखो 2 चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, ये OH और ये H जो आ रहे हैं एक दूसरे के एंटी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। होना ही ऐसे ही है, और OH को कहाँ पे आना है? उस कार्बन पे आना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार दोस्तों लाइक भी करते रहना, ठीक है। और ये मेरा कोड धीरे DHIREN, इसको यूज़ करना। ये क्वेश्चन, ये कोड आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिलाएगा। आप कोई भी कोर्स लेते हो, चाहे आप कोई भी कोर्स लेते हो, आपको उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है, ओके।
अब आएगा अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या है, पहचानो, इस क्वेश्चन को पहचानो। तो दोस्त ये हमारा अगेन हाइड्रोक्सिलेशन है, और हाइड्रोक्सिलेशन में भी कौन सा है, एमसीपीबी पढ़ा है, तो एंटी मैकेनिज्म जाएगा। मतलब OH OH तो आएंगे लेकिन एक दूसरे के एंटी आएंगे। क्वेश्चन यूँ ख़त्म होता है, किस ऑप्शन में OH और OH, दो OH आ रहे हैं और दोनों एंटी हों। पहले ऑप्शन में है क्या, एक OH दूसरा गायब कर दिया, हटाओ, पता नहीं क्या सवाल दिया है। बी वाले ऑप्शन में दोनों OH लाए तो हैं लेकिन दोनों सिन में लाए हैं, हो नहीं सकता। सी वाला ऑप्शन देखो सही हो सकता है शायद, कि OH यहाँ पे है और एक OH यहाँ पे है और दोनों एंटी भी हैं, कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, इसलिए सी आंसर हो सकता है। डी में एक OH है, दूसरा OH पता नहीं कहाँ से गायब कर दिया, हटा दो, तो एक ही आंसर है हमारे पास, दैट इज सी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 70। दिमाग लगाना, वीडियो को पॉज करना। ये तीन नेम रिएक्शन की हैं, तीन डिफरेंट नेम रिएक्शंस। पहचानो कौन कौन सी नेम रिएक्शन लग रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, उन पे काम आपको करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमको बताता है ब्रिज रिडक्शन को, ये हमको बता रहा है ओजोनोलिसिस को, और ये बता रहा है हमको विटिक रिएक्शन को। राइट, ब्रिज को, ओजोनोलिसिस को और विटिक को, ये तीन बातें हमको पता चल रही हैं। तो पहला ब्रिज लगाना है, बेंजीन पे ब्रिज लगा के हम यहां पहुंच सकते हैं। सबसे अपोजिट ये मेरा ए हो गया। इसके बाद इसका ओजोनोलिसिस करा दीजिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन यार। ओजोनोलिसिस कराएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, है ना, ये ऐसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। क्लियर कट होगा, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये वाला डबल बॉन्ड हटा देते हैं यहाँ से। मतलब कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, क्योंकि जहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसको हटा देना है ना। कुछ ऐसी टाइप सिचुएशन आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना है, विटिक रिएक्शन लगाना है। विटिक रिएक्शन याद करो, अब क्या एक्सप्लेन करो विटिक रिएक्शन को यार, कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप हुआ करता था, इसमें आप PPS3 डबल बॉन्ड CH2 डालते थे, 2 मोल इसने दे रखे हैं। ठीक है, तो दो मोल यूज़ करेंगे। फिलहाल समझा देते हैं, करना कुछ नहीं है। ये उसकी कुछ रिंग ऐसी बन जाती थी, ऑक्सीफॉस्फेटेन की रिंग बनती थी, याद करो ये बात, ऑक्सीफॉस्फेटेन की रिंग बनती थी। यहाँ पे ये ऐसे वैलेंसी पूरी करते रहना, और ये अल्कीन की तरफ हम लोग जाते थे। राइट, तो इनमें से किस में क्या हो रहा होगा, तो आप देख सकते हो, उसका प्रोडक्ट बनाना है हमको, है ना। तो कुछ नहीं करना, विटिक लगाना है तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाना है, डबल बॉन्ड यहाँ लाना है, 2 मोल, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो देखो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, राइट, कर लेना, ट्राई कर लेना, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से आएगा, 3 वहाँ पे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे, एक वहाँ से आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ट्राई करके देखना। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 18, शायद अभी आया हुआ है, अभी पीछे आया था। ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर क्यों, क्योंकि अंदर की कहानी है, तो करने की दोस्त उम्मीद करता हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इसको बहुत बार किया हुआ है। यहाँ पे आप Hg+ का इंट्रैक्शन करा देना, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, और यहाँ आपके पास कुछ OH है। नंबरिंग करना चाहो कर सकते हो दोस्त, 1 2 3 4 5 6, फर्जी नंबर कर रहा हूँ, 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो आप इसका अटैक करा दोगे, हमेशा अटैक
वहाँ से कराओगे जहाँ पे लेस हिंड्रेंस साइड होगी, राइट, है ना। ओके, तो आप जब इसका अटैक कराओगे इस साइड से तो ये बॉन्ड ऐसे खुलेगी, ये डबल बॉन्ड रिंग के साथ आएगा, अब 6 की रिंग बन जाने वाली है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे टाइप बन जाने वाला है। क्लियर कट है ना यार, बहुत सिंपल चीज़ है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में अटैक करा देना। वैसे हम लोग बाहर से लाते थे, यहाँ पे हम लोग इसी से लाएंगे, है ना। तो देख सकते हो ये आप यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, इसका अटैक आपने यहाँ करा दिया, दोनों खुल गए, OH एक तरफ आ गया और ये ऐसे हो गया। फिर आप NaBH4 डाल के इसका प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो पहले तो बिर्च रिडक्शन लगानी है, इसके बाद क्या है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो आओ पहले इसका ब्रिज बनाते हैं। जब इसका ब्रिज बनाएंगे तो दोस्त कुछ ऐसे बनाएंगे कि इसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, चिपका रहे इसके साथ, राइट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करने का मतलब मैं इसमें H+ लूँ और H+ को इसके लोन पेयर पे इंटरेक्ट कराऊँ। बस CH3 को बाहर कर दूँ, ठीक है। CH3 से बाय प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा, किसी के साथ उससे मतलब मत रखना। वैसे मिथेनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें OH नज़र आएगा और तुम इसका टॉटोमेरिज्म करोगे, यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा दोस्त, यहाँ ऐसे, राइट। इसका तुम टॉटोमेरिज्म करोगे तो दोस्त तुम यहाँ कहीं पहुँचोगे, है ना। अब इसके बाद तुम फिर टॉटोमेरिज्म करोगे सो दैट आप इसके रेजोनेंस को खोल सको, सो दैट ये रेजोनेंस में आ सके, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच जाए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाए, डबल बॉन्ड ये OH पॉजिटिव वापस ये इधर, कोई ऑप्शन दिख रहा है नंबर 1 2 पे, देख सकते हो, बी इज द आंसर। देखो मैंने 2 बार बुद्धि लगाई, बुद्धि इसलिए लगाई 2 बार बुद्धि क्योंकि इसके पीछे कारण था कि जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे तो आप यहाँ रुक नहीं सकते हो। रुकने का कारण ये था क्योंकि आपको देखो जब इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है दोस्त, तो ये आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये आपका प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो आप क्या करते हो ऐसे केसेस में 2-3 बार टॉटोमेरिज्म करा के उसको यहाँ ले आते हो, सो दैट आप रेजोनेंस को और स्ट्रॉन्ग करा सको और बनने वाला ईल्ड और ज़्यादा स्टेबल बन सके, ठीक है। पक्का, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, आपको बस रिंग एक्सपेंशन करना है क्योंकि यहाँ पे H+ दे रखा है एक्सेस में, कुछ नहीं करना, आपको H+ लाना है, किसी एक लोन पेयर पे यहाँ पे ले आए, पानी को मान लीजिएगा हीट करके बाहर निकाल दिया, कार्बोकैटायन को यहाँ पहुँचा दिया, बस इसके बाद तो आपको पता है कि आप रिंग एक्सपेंशन करना जानते हो। है ना, इसको आप रिंग एक्सपेंड कर लोगे, ये अल्फ़ा ये बीटा, यहाँ पे नेगेटिव ले आना, पॉजिटिव ले आना, ये रिंग इसके साथ खुल जाएगी, ठीक है। पहले 4 की रिंग बनेगी, फिर 5 की रिंग बनेगी, फिर 6 की रिंग बनेगी, बनती चली जाएगी, करते चले जाओगे ना भाई, करने की ज़रूरत तो नहीं समझ रहा हूँ मैं, है ना। पहले 3 की रिंग से 4 की रिंग, 4 की रिंग से 5 की रिंग, 5 की रिंग से आप 6 की रिंग पे पहुँचोगे और उसके बाद हीट कर दोगे तो आपका डिहाइड्रेशन होके H2O बाहर निकल जाएगा, फाइनली H+ से बाहर निकल जाएगा तो आपको अल्कीन बनते हुए नजर आएगा, और वो क्या होगी, बेंजीन,
ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द बच्चे बी लगाते हैं, मैंने देखा है बच्चों को, उनको लगता है कि सर तीनों बार यहाँ करेंगे तो ये अल्फ़ा और ये बीटा करके छुट्टी कर दो यहीं पे। भैया मेरे, अगर तुमसे हो सकता है कि तुम इसको रेजोनेंस की तरफ ले जाओ और स्टेबलाइज कर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रिंग एक्सपेंशन पता होगा। कुछ नहीं करना है, 3 बार रिंग एक्सपेंशन करना है। 3 की रिंग से 4 की रिंग, 4 की रिंग से 5 की रिंग और 5 की रिंग से 6 की रिंग। चल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लाऊंगा मैं। ओके, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द मेजर प्रोडक्ट इन द ब्रिज रिडक्शन। देखो, ब्रिज रिडक्शन पे आज मैंने खूब सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये डोनेटिंग है, ये डोनेटिंग है, इसके साथ चिपका हुआ है, ये सही है। ये अपने अल्टरनेट दूरी पे है, ये भी सही है। ये डोनेटिंग है, इसके साथ चिपका हुआ है, सही है। विड्रॉइंग है लेकिन साथ चिपका हुआ, गलत है कि नहीं? पहले गलती यहाँ मिली कि नहीं मिली? बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये गलत है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? पहले तो क्या होना चाहिए दोस्त? इसका आंसर कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? तो एक हमारा फोर्थ गलत है। फिफ्थ गलत नहीं होना चाहिए, रुक जाओ, फिफ्थ को क्या है? हाँ ठीक है, मतलब फिफ्थ आप इसको ऐसे बना रहे हो ना, ये ऐसे, ठीक है। बात देखिए, अल्टरनेट पे एकदम सही है फिफ्थ, है ना? तो फोर्थ गलत है, फिफ्थ सही है। 6 चेक करो, नहीं ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको बीच में होना चाहिए था, वो बीच में होना चाहिए था। ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। और ये सिस बना के बैठा है, हमेशा ये ट्रांस बनाता है, अपोजिट में होता है, इसलिए दोस्त ये भी रॉन्ग है। तो कौन कौन सा रॉन्ग हो गया जरा देखो तो, एक 7th रॉन्ग है, एक 6th रॉन्ग है, एक 4th रॉन्ग है। 4th 6 7 किस ऑप्शन में है भाई? बी वाले ऑप्शन में, ठीक है ना? डन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। NaNH2 दे रखा है, यहां पे पहले माइनस लगाया, CH3I लगाया, इसके बाद देखो ये कराया हुआ है, ये हमारा बिर्च, ये हमारा लिंडलार्स। देख सकते हो सब कुछ नेम रिएक्शन बेस्ड है, बिर्च और लिंडलार्स, बिर्च और लिंडलार्स। बिर्च हमेशा क्या बनाएगा? ट्रांस, और लिंडलार्स हमेशा बनाएगा सिस। तो इसके 2 आंसर होंगे दोस्त, एक आपका इसका सिस फॉर्म बनेगा और एक इसका ट्रांस फॉर्म बनेगा। तो हो गया सिस और ट्रांस, इसके 2 आंसर होने चाहिए। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 आंसर होने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि देखो सिस और ट्रांस आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो है ही है, लेकिन ये डाइस्टोमर भी हैं, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी मिरर इमेज और ना मैं तुम्हें सुपर इम्पोज करूँगा। इसके 2 आंसर होने चाहिए, बी एंड सी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। माय डियर, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं, मज़े की बात। अभी तक ये जो आप वीडियो देख रहे हो दोस्त, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने का सिंपल सा बेसिक सा तरीका है, अपनी फ़ोन उठाइए, फ़ोन में आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्त बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं हमसे कनेक्ट होने के, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट है डेली लाइव क्लासेस, ठीक है। माय डियर, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट करता है, जहां पे आप बिंदास होकर जो भी मन में क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग कराते हैं, और पोलिंग के दौरान हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारी तरफ से लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा। अब तो हमने UCL नाम की चीज़ लॉन्च की है, अनअकैडमी लीग चल रही है, ठीक है।
इस लीग के दौरान आपको करना है ये है कि आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने के बाद उस पॉइंट्स का फ़ायदा उठाना है, जो कि आपको बहुत सारे गिफ्ट देगा। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेने में मदद करेगा। ठीक है, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है अगर आपके पास कुछ कॉइन्स हैं तो उसके। ठीक है, ओके। लाइव टेस्ट हमेशा देते रहा करिए अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को ग्रोथ करने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। तुम्हें पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है, यही हमारा मोटिव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त, स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। डियर, जितना भी हमारा प्लान है अनअकैडमी के, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहने वाले प्लान हैं। कहने का क्या सेंस है? कहने का सेंस सिंपल सा है, जब आप स्ट्रक्चर्ड पैटर्न स्ट्रक्चर मैनर में होते हो तो आप फिक्स टाइम पे हम आपको डीपीपी दे पाते हैं, उसके डाउट सॉल्व हो पाते हैं, माइनर टेस्ट हो पाते हैं, मेजर टेस्ट हो पाते हैं। इसके अलावा टाइम पे आपका कोर्स फिनिश हो जाता है, जिसको आप रिवीजन अच्छी तरह करा सकते हैं हम। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। इसमें आपको फ़ायदे ये हैं कि इनकेस अगर किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा आप दोस्त सब्सक्रिप्शन तो एक फैकल्टी का लेते हो, लेकिन आप पढ़ n नंबर ऑफ फैकल्टीज सकते हो। कहने का क्या सेंस है, आप केमिस्ट्री 10 से पढ़ना चाहो 10 से पढ़ो, फिजिक्स 20 से पढ़ना चाहो 20 से पढ़ो। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। आपका बैच, आपका टीचर का सिलेक्शन, आपका खुद का कंफर्ट जोन, आपकी खुद की टाइमिंग, ये सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस अपने आप में बहुत नई चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है ये। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पता चल चुका है कि अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ निकाली है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कैसे ये हमारे प्लस से डिफरेंस है? तो देखिए, पहले तो जितने प्लस के बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं, लेकिन आपको जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कोच, पर्सनल कोच। दोस्त, हम सभी लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन पर्सनल कोच हमारे पास नहीं होता है। पर्सनल कोच का जो मेन रोल होता है वो हमको बीच में हर पॉइंट पे गाइड करता रहता है। आप बोलोगे हमारे पेरेंट्स भी हैं, दोस्त नो डाउट आपके पेरेंट्स भी अपने आप के अच्छे गाइड करेंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस बंदा जिसने IIT निकाल रखा हो, ठीक है, उसका उसके एक्सपीरियंस से आपका काम करेगा। वो आपको बताएगा कि कैसे आपको जेई की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे आपको टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, कैसे आपको स्टडी की प्लानिंग करनी चाहिए, ये सब वो आपको बताएगा। टेस्ट का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सको। एक सवाल को, क्वेश्चन को कितने मिनट में ख़त्म करना चाहिए, या सवाल को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको पिकअप पहले करना चाहिए या बाद में पिक करना चाहिए, ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट एनालिसिस का खेल है, और ये आपको हमारे पर्सनल कोच हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टडी का प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अपना शेड्यूल बनाए रहा करो, टाइम टेबल आपका होना चाहिए, जो कि आप जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चों का मैंने देखा है नहीं होता है। टाइम टेबल होगा ना तो आप एक लैकोनिक स्टाइल में स्टडी कर पाओगे, आप कस्टमाइज वे में स्टडी कर पाओगे, बहुत प्यारी स्टडी हो पाएगी। और वो चीज़ आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, इसकी इन डेप्थ एक्सपीरियंस आपको हमारे पर्सनल कोच देंगे। ठीक है दोस्त, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी है। हमारी 12 मंथ की फ़ीस दोस्त 38,500 है। ठीक है, इसमें भी आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाता है 34,650। और दोस्त, इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। ठीक है दोस्त, आप चाहें तो इस अमाउंट को आसान किस्तों में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो 24 मंथ का प्लान है वो 56,000 का है। अगर आप क्लास 11th में हैं या आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th में हैं तो उनको ये प्लान लेना चाहिए। ठीक है, 56,000 है, इसमें भी आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द सेम माई कोड धीरेन DHIREN। और इस कोड से आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,400। और दोस्त, आप इसको भी नो कॉस्ट EMI पे कर सकते हो। EMI पे बात करें तो जो पर मंथ की EMI बैठेगी मात्र और मात्र 2100 बैठेगी दोस्त। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के टर्म्स में बात करें तो मात्र और मात्र 700 रुपये बैठेगी। 700 रुपये पर सब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। आप थोड़ा कैलकुलेशन सोचो, आपको यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ आओगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। और सारे एक्सपर्टीज़ आपको पढ़ा रहे हैं दोस्त,
एक से एक फैकल्टीज़, कोटा के सारी फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही है, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। आपकी गली कूचे की कोचिंग भी इससे महंगी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा आइकॉनिक प्लान लेना चाहते हैं तो वो 12 मंथ का 56,000 है, और इसमें भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक 24 मंथ के लिए चाहते हैं तो वो आपका अमाउंट 86,000 का है, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड आफ्टर डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 77,400, ठीक है। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए मेरा कोड याद रखिएगा। दोस्तों, ये कुछ क्लास की झलकियाँ हैं। मैं लगभग रोज़ रात के 9 बजे मिलता हूँ, वो भी लाइव मिलता हूँ, जहाँ पे आपके मन में जैसे भी जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं डिफरेंट सीरीज़ चला रहा हूँ। मैं एक नेम रिएक्टिंग की सीरीज़ चला रहा हूँ, मैं नेम रिएक्शन की सीरीज़ चला रहा हूँ, मैं बूम बूम सीरीज़ चला रहा हूँ, मैं रैपिड फायर सीरीज़ चला रहा हूँ। क्या क्या है यार, बहुत कुछ, ठीक है। ये सबको देखने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए ऐप को डाउनलोड करिए और कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक यू वेरी मच। इतना पेशेंसली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और इस कोड को याद रखना, ये आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा। थैंक यू वेरी मच।